हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नए से नए वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज का टॉपिक है सामान्य ज्ञान से टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण शामिल होने वाला है। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, भारत में लोकपाल की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। गुप्त काल को क्यों भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्कर्षण के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टिम बर्नर्स ली। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक होल शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि खगोल विज्ञान से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अमर्त्य सेन को प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पंचामृत नीति किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत की विदेशी नीति से संबंधित था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह शाम का तारा कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शुक्र, जो कि शाम का तारा कहलाता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अंडमान और निकोबार में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति शब्द संविधान के किस भाग में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि प्रस्तावना में आता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आय किस संस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1951 में हुई थी। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं दोस्तों? हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। किस धातु को नवयुवकों की धातु कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भील। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि न्यूटन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि
सन, नो, वरुण। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चीनी, मैंडरीन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मानसीराम में होता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, तारों का जन्म कहाँ होता है? तो तारों का जन्म कहाँ होता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि निहारिका नेबुला में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है कि ग्रीनलैंड है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला ने सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी। हमारा अगला प्रश्न है, बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पारिस्थितिक संतुलन का संरक्षण। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 356 जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश सबसे अधिक सीमा से भारत से जुड़ा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बांग्लादेश। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।